नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार यात्रा अचानक टल गई। यह सिर्फ एक कार्यक्रम के रद्द होने की खबर नहीं, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं जिनकी चर्चा अब पूरे बिहार की राजनीति में हो रही है। सवाल यह है कि जब कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी थी, हजारों स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, बापू सभागार कई दिनों के लिए बुक हो चुका था, तब आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी पटना आने का फैसला बदल दिए? क्या है इसके पीछे की वजह, बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। राहुल गांधी का बिहार दौरा क्यों टला? कांग्रेस राजद में बढ़ी खटास, बिहार कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान। राहुल गांधी 11 से 15 जुलाई के बीच बिहार आने वाले थे। उनका मुख्य कार्यक्रम पटना में आयोजित किया जाना था। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था छात्रों की गूंज। इस कार्यक्रम का मकसद था पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों की आवाज उठाना। राहुल गांधी छात्रों, शिक्षकों और उन अभ्यर्थियों से मिलने वाले थे जिनकी परीक्षाएं पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुई थी। कांग्रेस का कहना था कि वो छात्रों की समस्याओं को देश के सामने रखना चाहते हैं और भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने काफी तैयारी भी की थी। पार्टी के मुताबिक करीब 36,000 युवाओं ने QR कोड के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। ये संख्या बताती है कि कांग्रेस इस कार्यक्रम को सिर्फ एक सामान्य सभा नहीं, बल्कि युवाओं का बड़ा आंदोलन बनाना चाहती थी। पार्टी लगातार कह रही थी कि पेपर लीक की वजह से लाखों युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। इस पर सख्त कानून, भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता, परीक्षा व्यवस्था को जवाबदेह बनाने और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर बड़े बदलाव की जरूरत है। कार्यक्रम के लिए पटना के बापू सभागार की भी बुकिंग कराई गई थी। शुरुआत में ये बुकिंग सिर्फ 11 जुलाई के लिए थी, बाद में इसे बढ़ाकर 11 से 13 जुलाई तक कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस ने इसे आगे बढ़ाते हुए 11 से 15 जुलाई तक के लिए बुक कर लिया। इससे साफ था कि पार्टी कई दिनों का अलग अलग कार्यक्रम करने की तैयारी में थी, लेकिन अचानक पूरी बुकिंग रद्द कर दी गई और राहुल गांधी का बिहार दौरा भी स्थगित कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस फैसले के पीछे पहला कारण कांग्रेस और राजद यानी आरजेडी के बीच बढ़ता तनाव बताया जा रहा है। मामला बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा है। भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस चाहते थे कि विपक्ष की सभी पार्टियां मिलकर एक ही मजबूत उम्मीदवार का समर्थन करें। कांग्रेस ने यहां तक अपील कर दी कि जनसुराज के प्रमुख यानी प्रशांत किशोर को विपक्ष की सभी पार्टियां मिलकर समर्थन दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरजेडी ने कांग्रेस की इस अपील को नहीं माना और अपनी तरफ से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार घोषित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले से कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए। उनका कहना था कि महागठबंधन में शामिल दलों के साथ बातचीत किए बिना ही उम्मीदवार घोषित करना सही नहीं था। कांग्रेस नेताओं का मानना था कि अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहता है तो ऐसे फैसले आपसी सहमति से होने चाहिए, लेकिन राजद ने अपने स्तर पर फैसला ले लिया। इसी बात को लेकर दोनों दलों के बीच खटास बढ़ गई है। राहुल गांधी अगर ऐसे समय पटना आते और भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोलते तो उसका सीधा सीधा फायदा बांकीपुर उपचुनाव में राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता को मिल जाता। ऐसे में कांग्रेस शायद ये संदेश नहीं देना चाहती थी कि वो बिना अपनी बात सुने राजद के चुनाव प्रचार में मदद कर रही है। इसलिए माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने फिलहाल बिहार आने से दूरी बनाना ही बेहतर समझा है। इसी बीच बिहार कांग्रेस के प्रभारी अल्लावरू का कार्यक्रम भी स्थगित हो गया है। वो भी इसी सप्ताह यानी इसी वीक में पटना आने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी यात्रा टाल दी है। इससे ये चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देख रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कार्यक्रम स्थगित होने की सबसे बड़ी वजह चुनाव आचार संहिता है। पार्टी नेताओं ने बताया कि 15 जुलाई को राहुल गांधी सिर्फ सभागार में भाषण नहीं देने वाले थे। उनकी योजना ये थी, उनका प्लान ये था कि सड़क पर उतरेंगे, छात्रों के साथ पैदल चलेंगे,
कॉलेज और कोचिंग वाले इलाके में जाएंगे और सीधे युवाओं से बातचीत करेंगे। लेकिन इस इलाके में राहुल गांधी जाने वाले थे, उसका बड़ा हिस्सा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। उपचुनाव की घोषणा के बाद वहां चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि उस समय ऐसा कार्यक्रम करना सही नहीं था, इसलिए यात्रा को स्थगित कर दिया गया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सिर्फ यही चर्चा नहीं है। राहुल गांधी के कार्यक्रम के पीछे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। बिहार कांग्रेस लंबे समय से अपने ही नेताओं के बीच मतभेद से जूझ रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 7 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन पार्टी अब तक विधानसभा में अपना नेता ही तय नहीं कर पाई है। इससे साफ दिखाई देता है कि संगठन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बिहार में लगातार घटा कांग्रेस का ग्राफ। शकील अहमद ने उठाए सवाल। टिकट को लेकर आरोप प्रत्यारोप। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पूर्व विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बीच लंबे समय से मतभेद की खबरें सामने आती रही। डॉक्टर शकील अहमद खान ने राजेश राम पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया था। वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह ने संगठन को कमजोर और निष्क्रिय बनाने का आरोप लगाया। इन आरोपों ने पार्टी के अंदर की खींचतान को और खुलकर सामने ला दिया। हाल ही में दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद बिहार कांग्रेस का जो चुनावी परिणाम आया उसे पूरा देश देख चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों का राजनीति से ज्यादा संबंध नहीं है उन्हें बिहार जैसे बड़े राज्य का प्रभारी बना दिया गया है। इस बयान के बाद पार्टी के भीतर की नाराजगी और खुलकर सामने आ गई। एक और वजह यह भी बताई जा रही है कि आमतौर पर उपचुनाव के दौरान बड़े राष्ट्रीय नेता प्रचार के लिए काम करते हैं, खासकर तब जब उस सीट के नतीजे से सरकार बनने या गिरने पर कोई असर नहीं पड़ता हो। बांकीपुर सीट का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इस सीट पर जीत या हार ने ना तो सरकार बदलने वाली है और न ही विपक्ष की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला। हालांकि ये सीट भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की रही है, इसलिए भाजपा के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई जरूर मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने शायद यहाँ भी सोच लिया है कि ऐसे बड़े नेता की यात्रा राजनीतिक रूप से फायदा नहीं देगी। अब अगर राहुल गांधी और कांग्रेस की बिहार की राजनीति की बात करें तो उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, मुश्किलें। सबसे पहली चुनौती तो संगठन को मजबूत करने की ही है। कांग्रेस आज देश में विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन बिहार में उसकी स्थिति लगातार कमजोर ही होती चली जा रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 6 सीटें ही जीत सकी, जबकि 2020 में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी कुछ ही सालों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी नीचे चला गया है। बिहार में कांग्रेस का जनाधार लगातार कमजोर ही हुआ है। लोगों का भरोसा पहले जैसा अब नहीं रहा है। हालात ऐसे रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान भी अपना चुनाव हार गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि ये बिहार में कांग्रेस को फिर से खड़ा कर और युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम लोगों के बीच पार्टी का भरोसा वापस दिलाए। दूसरी चुनौती पार्टी के अंदर की फूट खत्म करने की है। जब एक ही पार्टी के बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, मीडिया में बयान देंगे और अलग अलग गुट बनाकर राजनीति करेंगे, तब संगठन मजबूत होना बेहद मुश्किल हो जाता है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार प्रभारी अल्लावरू और वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद खान के बीच जो भी मतभेद दिखाई दे रहे हैं, उन्हें खत्म करना राहुल गांधी के लिए आसान काम नहीं होगा। अगर कांग्रेस को बिहार में मजबूत बनना है तो सबसे पहले अपने नेताओं को एक मंच पर लाना होगा। तीसरी चुनौती बीजेपी की आक्रामक राजनीति का जवाब देना है। बिहार में अब भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी को तेज और आक्रामक राजनीति करने वाले नेता के रूप में ही देखा जाता है। पहले कांग्रेस को उम्मीद रहती थी कि नीतीश कुमार कभी भी भाजपा का साथ छोड़कर विपक्ष के साथ आ सकते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका था,
लेकिन अब बिहार की राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है, तस्वीर अलग दिखाई देने लगी है। नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं और राजनीतिक हालात पहले जैसे अब नहीं होते। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी का मुकाबला अपनी ताकत के दम पर ही करना होगा। यही वजह है कि राहुल गांधी की स्थगित हुई बिहार यात्रा अब सिर्फ एक कार्यक्रम रद्द होने की खबर नहीं रह गई है। ये कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति, महागठबंधन की एकजुटता, बांकीपुर उपचुनाव की राजनीति, राजद और कांग्रेस के रिश्ते, चुनाव आचार संहिता और बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुकी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।